ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आज श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में सभी डॉक्टर्स और सभी नर्सेस एवं सभी पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा मनाया जा रहा है। और हमारा मुख्य ध्येय है कि और इस साल का यह स्लोगन है कि हम अपने मरीजों का जब जांच करते हैं तो उनका सही डायग्नोसिस बनाएं। और इस बार का वर्ल्ड सेफ्टी डे का यही है कि हम मरीज को इस तरह से देखें और इस तरह से उसकी जांच करें कि हम एक सही डायग्नोसिस बनाएं और मरीज का बेहतर इलाज करें। धन्यवाद। ये पहले इस बार हम लोगों को सरकार की तरफ से एक हर अस्पताल में एक पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर बनाने के लिए निर्देश दिया गया है एवं इस पखवाड़े को अच्छे से मनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कि डॉक्टर सुनील जी इसके नोडल पदाधिकारी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी भी इसमें साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग सब लोग मिलकर आज जैसे हमने हाफ मैराथन आयोजित किया। ये प्रतीकात्मक था क्योंकि सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उतने देर तक तो हम समय नहीं दे पाएंगे। एक साइकिल रैली भी आयोजन की जाएगी और कुछ जो होगा वो डॉक्टर सरकार ने पेशेंट सेफ्टी डे मनाने के लिए बोला। पहली बार शुरू हुआ है पेशेंट सेफ्टी डे यहाँ, और हफ्ता भर तक चलते रहेगा, पखवाड़ा में चलते रहेगा। और इसका ध्येय यही है कि पेशेंट को अस्पताल के अंदर हर तरह से सेफ्टी में हो रहे, नेग्लेक्टेड ना हो, अच्छा से उनका डायग्नोसिस हो, अच्छा से उनका इलाज हो। यही इसका मकसद है कि पेशेंट अच्छे से ठीक होकर डिस्चार्ज हो। तब तक पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर उनका डॉक्टर्स को, नोडल ऑफिसर है, उनका भी स्पेशल ध्यान रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से सुरक्षित डिस्चार्ज हों। और ये हर साल अब मतलब बन ही गया है पेशेंट सेफ्टी नोडल ऑफिसर, तो वो तो सुपरवाइज पूरे साल भर करते रहेंगे, लेकिन ये पखवाड़ा मन रहा है और हर साल अब होगा इसी। हाँ, 1 सप्ताह तक है इसका। हम लोग 1 सप्ताह का पेशेंट सेफ्टी डे मना रहे हैं। भारत सरकार से निर्देश आया है और पेशेंट सेफ्टी डे में जैसा कि मैडम लोगों ने बताया कि पेशेंट एडमिट जिस समय ओपीडी का स्लिप कटवाने के लिए आता है, वहाँ से लेकर के और पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक जो भिन्न भिन्न आयाम आते हैं। ओपीडी में भीड़ रहती है, पर्ची कटाने में भीड़ रहती है, हर एज के मरीज आते हैं, कुछ अपंग भी आते हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो मरीज के सेफ्टी का हम लोग हर स्तर पर ख्याल रखेंगे और उसी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज पहला दिन है। और पेशेंट सेफ्टी का इस बार का जो थीम है, इम्प्रूव द डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि पेशेंट अस्पताल में मुख्य रूप से इलाज कराने के लिए आता है और इलाज का बेसिक होता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, सही जांच सही ढंग से सही समय पर हो, जांच का क्वालिटी सुधरे, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस जगा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग सेमिनार करेंगे, एक गोष्ठी परिचर्चा टाइप का, जिसमें कि 1 सप्ताह तक और क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उसका हम लोग एक बनाएंगे खाका। साइकिल रेस भी एक दिन करेंगे, आज इमरजेंसी का राउंड हम लोग करेंगे और पेशेंट सेफ्टी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सही है, इसका आकलन करेंगे और उसके लिए फिर निराकरण भी करेंगे। धन्यवाद। ये अभी जो है केंद्र सरकार के निर्देश पर, आदेश पर ये पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाएगा। तो आज भी यहाँ शुरू हुआ है और यह 1 सप्ताह तक चलते रहेगा। ये पेशेंट सेफ्टी का जो इस बार का जो थीम है वो है कि इम्प्रूव द डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट। पेशेंट जो भी यहाँ एडमिट होता है उसका डायग्नोसिस हम प्रॉपर करें ताकि ट्रीटमेंट सही हो और वो अच्छे से डिस्चार्ज होके जाए। और पेशेंट का जो सेफ्टी है, जब से पेशेंट यहाँ एडमिट होता है और जब तक डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक उसकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पर सरकार का फोकस है और इस पर हम लोग आज से लगे हैं और इस पर ज़रूर अच्छा करेंगे हम लोग ताकि पेशेंट अच्छे से डिस्चार्ज होके जाए। नहीं वो और दूसरी बात है कि इसमें जो है इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जहीं तहीं कचरा रहता है, उसका भी अहम रोल है उसमें। तो उसके लिए हमारे सिस्टर हैं, इंचार्ज हैं उसके, वो कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम संजीता कुमारी यादव, इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज SKMCH। जैसा कि हम सेफ्टी की बात करते हैं तो फिर सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िकल हार्म ही होगा। फिजिकल हार्म के अलावा जैसे कि इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि हमें बाद में पता चलती है। तो इस जो पेशेंट सेफ्टी डे के साथ साथ में हम ये वीक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें हम फिजिकली और
और जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो उसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा, तो उससे भी हम क्या है पेशेंट को सेफ़ इन्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ़ इन्वायरमेंट देंगे तो पेशेंट को हम मरीज से बीमारियों से बचा सकते हैं। सेकंड थिंग है वनरेबल पेशेंट्स, जैसा कि छोटा बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, किसी का अपंग जो पेशेंट है मेरा, तो उन वनरेबल पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं मेरे NICU में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेबी के लिए हम क्रेडल्स यूज में ले रहे हैं, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद में जो भी हमारे बेड्स हैं उसमें हम लोग साइड रेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसमें। इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम जैसे कि यहाँ पे SSI है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम लोग असेस कर रहे हैं। उसके बाद में हम उसको देख रहे हैं कि हमारी साइड से क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। मरीज के परिजन ज़्यादातर गलती करते हैं, उसको क्या किस तरह अवेयरनेस? हम उसके में क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे JNM के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जगह जगह पे बच्चे जो क्या करते हैं उनको अवेयरनेस देते हैं, चार्ट वगैरह बनाते हैं, उनको टीचिंग देते हैं, हेल्थ टीचिंग भी देते हैं। तो पब्लिक प्लेस है, हम उसी तरीके से हम अवेयरनेस फैलाते हैं। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे हम लोग चार्ट्स हमारे लगे हुए होते हैं या इंस्ट्रक्शन लगे हुए होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं मरीज और मरीज के परिजन दोनों को ही समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि पहले से अभी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आप देख रहे होंगे। थैंक यू। सेफ्टी डे शुरू हुआ है, ये 1 सप्ताह तक चलेगा। और पेशेंट सेफ्टी में सबसे पहले हम लोग जैसे एक नर्स है, तो नर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट जब आते हैं तो डायरेक्ट हमारे ही कंसल्ट में सबसे पहले आते हैं। तो एज अ नर्स हम लोग अभी जितने भी नर्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम सबों का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पेशेंट जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, वो परेशान होकर के आता है, तो हम लोग उसको पूरा का पूरा सेफ्टी दें। उसके लिए जो भी डायग्नोसिस है, जो डायग्नोज किया जा रहा है, उसके लिए जो परेशानी हो उसको उसकी परेशानी को समझें, और समझने के बाद जो प्रॉपर उसका इलाज है उस इलाज पे हम लोग ध्यान दें, उसका वो सही हो और सही होकर के यहाँ से जाए। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। इन 7 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि बस ये 7 दिनों के लिए ना रहे, ये हमेशा के लिए बन के रहे, कि एक हम लोग का एक ऐसा ये स्कोप बन जाए कि हमेशा हम लोग जो भी पेशेंट आए उसको अच्छे से देखें और फिर वो ठीक होकर के यहाँ से अच्छे से घर जाए। थैंक यू। मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं एक ग्रेड स्टाफ नर्स हूँ। हम सुनीला कुमारी मैट्रन SKMCH में आज सरकार द्वारा 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी दिवस मनाने के लिए बोला गया है। तो हम लोग सेफ्टी दिवस हर साल और मनाएंगे, और जिस समय से पेशेंट भर्ती होता है और अंतिम डिस्चार्ज तक हमारा कर्तव्य बनता है कि पेशेंट को हर चीज़ से हम मेडिकल टीम, चिकित्सक, परिचारिकाएँ और अन्य जो भी कर्मचारी हैं मेडिकल, वो सुरक्षित रखें। और ज़्यादातर परिचारिकाएँ का ही रोल होता है, चूँकि 24 आवर परिचारिकाएँ मरीज के संपर्क में रहती हैं, उनका दायित्व बनता है कि हर तरह से हम पेशेंट को सेफ्टी करें, इसलिए क्योंकि पेशेंट के लिए ही हम लोग समर्पित हैं। धन्यवाद।